बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मेरा नाम एनी है। मेरा सिर्फ एक ही भाई है, मेरी कोई भी बहन नहीं। इसीलिए हम घर में बहुत बोर हो जाती हूँ, क्योंकि भाई भी ज़्यादा वक्त अपने दोस्तों के साथ बाहर ही रहता है। मेरे चाचा लोग सभी दूसरे शहर में मुकीम हैं। मेरी दादी बेचारी को इसी साल पहले ही इस दुनिया से चल बसी, तो इसीलिए हमारा दियाल हमारा ना होने के बराबर है। हाँ, हम मेरा निनाल बहुत हंसता बसता है। वहाँ मेरे दोनों मामू इकट्ठे रहते हैं। इनके बहुत सारे बच्चे हैं और माशाल्लाह से मेरी नानी अम्मा भी हयात है और सेहतमंद है। वहाँ की रौनक तो देखने लायक है। मुझे अपनी उम्र के कज़न के साथ दियानाल में वक्त गुजारना बहुत पसंद है। और मेरी अम्मा कभी भी मेके में नहीं रहती, वो तो बस घर तक ही महदूद रहती है, कभी भी आती जाती नहीं। मुझे माँ की इस बात पर बड़ा गुस्सा आता है। पता नहीं वो क्यों ज़िंदगी से इतनी दूर चुपचाप रहती है। मेरे अब्बा तो माशाल्लाह से इतने घूमने फिरने के शौकीन हैं। हर महीने वो अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ 1-2 दिन को घूमने फिरने का प्रोग्राम ज़रूर करते हैं। कभी कभी तो भाई भी इनके साथ जाता है। मेरे अब्बा ज़िंदगी की भरपूर तरीके से जीने वाले इंसान हैं और इनके बरक्स तभी फैमिली से औरतें घर में सिर्फ माँ के साथ अकेली रह जाती हैं। मेरा तो दिल करता है कि मैं भी अम्मा का बेटा होती तो अच्छा होता। मैं बस माँ की बेटी बनकर हर चीज़ से रह गई थी। कभी कभी जब पापा का 1-2 दिन बाहर रहने का प्रोग्राम होता तो अम्मा और मैं इनके गैर मौजूदगी में नानी के घर का चक्कर लगाते। फिर पूरा महीना इसी खुशी में गुजर ही जाता कि इस महीने तो चक्कर लगाया था। निहाल बीमार इस बात पर हंसती थी कि महीने में एक बार 1-आधा दिन का चक्कर लगाकर ऐसे खुश हो जाती है जैसे हर 2 दिन बाद ही वहाँ जाती हो। अब्बा सरकारी मुलाजमत थे और हर महीने ही इतना सौदा सामान लेकर आते कि सवाए सोच के थक जाऊँ। किसी चीज़ की कमी ना थी कि इंसान खरीददारी के बहाने ही थोड़ी देर बहुत चक्कर लगा ले। आज जुमे का दिन था। अम्मा अब्बा के कपड़े इस्त्री करके रही थी, क्योंकि अगले 2 दिन अब्बा ने बाहर ही रहना था। मेरा छोटा भाई सनी भी जा रहा था। मैंने पास जाकर अम्मा एक बात कहूँ प्लीज़ मानना ज़रूर। वो बोली हाँ बोलो, क्या बात है। मैंने कहा प्लीज़ अम्मा, अब बाजी की शादी है, वहाँ सब लड़कियाँ मिलकर हर रोज़ बहुत मज़े करती हैं। हम यहाँ 2 दिन नानी के अब्बा के आने से पहले वापस आ जाएंगे। वो कपड़े पर इस्त्री करते साथ मुझे घूरने लगे और थोड़ी देर सोचने के बाद हाँ में सर हिलाया तो मैं खुशी के इंतहा न रही। अकेली बहन होना भी कितनी अजियत की बात है। या कोई मुझसे पूछे, दूसरों के साथ हंसता के अंदर देखकर मैं तरसती रहती थी। काश मेरी भी कोई बहन होती, कम से कम बात करने का कोई बहाना तो मिल जाता। यहाँ घर में तो सारा दिन बस ज़बान को लगाम डालकर रखना पड़ता था। अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी जो वहाँ जाकर पहनने थे और साथ ही ये सब बातें भी सोचती रही। अगली सुबह मेरी अब्बा और मेरे भाई जैसे ही बैग लेकर बाहर गए तब भागते हुए अम्मी के पास पहुँची। जब किचन में सामान समेट रही थी, मैंने अम्मी के गले में बाहें डालते हुए खुशी से कहा कि प्यारी अम्मी अब चले। अम्मी ने मुँह बनाते हुए कहा कि इतनी भी क्या जल्दी है बीना, मुझे इन चीज़ों को समेटने दो। मैंने इनके हाथ से बर्तन छीनते हुए कहा नहीं, जब चीज़ें कौन सी बाकी जा रही हैं वापस आकर कर लेंगे। और फिर हम दोनों ने अपने 2 दिन का सामान लिया और वरना होगी। वहाँ पहुँचे तो सामने ही नानी सहन में बैठी थी। हम इनसे मिले और इन्हीं के पास से चारपाई पर बैठ गए। ना के बैग अम्मा के सामने रखते हुए नानी के गले लगे। काफ़ी दिन हो गए थे नानी से मिले हुए और हमेशा ही मेरा दिल न चाहे क्यों इनसे मिलने के लिए इतना बेचैन हो जाता था। नानी ने बैग देखा तो हैरान होते हुए अम्मा से पूछा, ये किस लिए लाई हो? अम्मा से पहले मैं ही बहुत बड़ी नानू, हम यहाँ रहने आए हैं। मैं तो पता नहीं ये क्यों मेरी नानी के चेहरे का रंग उड़ गया था और वो पाना नज़रों से अम्मा की तरफ देखने लगी। मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन अभी मुझे अपनी कज़न से मिलने की जल्दी थी, इसीलिए मैं भागती हुई अंदर चली गई। बाजी मेरे बड़े मामू की बेटी थी, जिनके कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी और वो मुझे शादियों के फंक्शन और तैयारियों बहुत पसंद थी। हम वैसे भी बहुत कम फंक्शन में आया जाया करते थे, इसीलिए सुना था कि शादियों में बहुत कुछ मज़े का होता है, क्योंकि इनके अपने निनाल के बहुत रिश्तेदार थे जहां वो आया जाया करती थी और मेरा आना तो सिर्फ इसी घर तक था। इन लोगों ने मुझे सिदराबाजी के और अपने बहुत सारे कपड़े सामान वगैरह दिखाए और हम सब रात देर तक बातें करते रहे। लेकिन ये 2 दिन इतनी जल्दी गुजरे कि पता ही ना चला। क्या जाने का वक्त आ गया। अम्मा ने जल्दी मुझे
सामान बांधने का कहा और कहा कि अब्बा के वापस आने से पहले हमें घर पहुंचना है। मुझे ये बात कुछ समझ ना आई कि अब्बा तो बहुत अच्छे थे, अम्मा से कभी लड़ाई नहीं करते थे, फिर भी अम्मा निनाल आने के लिए अब्बा से इतना क्यों डरती थी। नानी के घर से निकली तो रास्ते में किसी वजह से हमें थोड़ी देर हो गई। घर पहुंचे तो चौंके, अब्बा हमसे पहले घर पर मौजूद थे। ये देखकर अम्मा को तो पसीने ही आने लगे, लेकिन अब्बा खामोश थे। उन्होंने कुछ खास कहा नहीं और अपने कमरे में चले गए। मैंने अम्मी से वजह पूछी कि आप क्यों परेशान हो रही हैं। अपनी माँ से ही तो मिलने गई थी, लेकिन अम्मा हमेशा की तरह खामोश रहे। न जाने मेरी माँ के दिल में क्या बात थी, माँ के दिल में क्या बात थी और इन दिनों के बीच में क्या मसला था जहाँ अम्मा हमेशा ही अब्बा से छुपकर अपने मेके जाती। और आज ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि अब्बा अम्मा से पहले घर वापस आ गए और इन्हें पता चल चुका था कि हम नानी के यहाँ गए थे। हमारे सामने अब्बा अम्मा से कुछ ना कहते थे, ना कभी रोकते थे और ना लेकिन अम्मा फिर भी डरी डरी सी रहती थी। वैसे तो मेरे अब्बा बहुत अच्छे और खुश इखलाक इंसान थे, लेकिन ये बात भी थी कि इन्हें औरतों का बाहर निकलना पसंद नहीं था। मुझे भी इन्होंने मैट्रिक के आगे पढ़ने नहीं दिया था, लेकिन इस बात का कभी हमारे घरेलू ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा था। ज़िंदगी की हर आसाइश और सहूलत इन्होंने हमें दी थी, लेकिन ये बात अब मेरे दिल में घर कर चुकी थी कि कोई ना कोई वजह तो ऐसी ज़रूर है कि नानी के घर से हमारी तरफ कोई आता है, ना ही अब्बा अम्मा को अपने मेके जाने देते हैं। हम वापस आए तो इस बात का कोई ख़ास रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। रात हुई, हम सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अचानक आधी रात मेरी आँख खुली तो मुझे अम्मा के कमरे से हल्की हल्की आवाज़ें आने लगी। जब परेशान हुई और बाहर निकलकर कमरे के दरवाजे पर कान लगाया तो अब्बा अम्मा बुरी तरह लड़ रहे थे। ये शायद ज़िंदगी में पहली बात थी जब मैं अपनी माँ बाप को लड़ते हुए सुन रही थी, वरना आज से पहले कभी भी मैंने इन दोनों को आपस में झगड़ते नहीं देखा था। और इस मसले का हल भी मुझे ही निकालना था, क्योंकि मैं इनकी बड़ी बेटी थी। भाई तो अभी छोटा था और मेरे अलावा इस घर में कोई और ऐसा था भी नहीं जो इनकी फ़िक्र करता। अम्मा और अब्बा की लड़ाई तो कुछ वक्त के बाद ख़त्म होगी, लेकिन मेरी वो सारी रात जागते हुए परेशानी में गुजरी तब निकल सकती थी जब मुझे मसले का पता चल होता। इन दिनों मैंने इनको मुझे मसला बताने के लिए भी तैयार नहीं था। सोच सोच कर मेरे दिमाग की रगें फटने वाली थी। आखिरकार मुझे एक ही रास्ता दिखाई दिया कि मुझे इस बात का पता शायद नानी के घर से ही चलेगा, और मैंने सोच लिया कि मैं जल्दी वहाँ जाकर नानी से पूछ लूँगी। अगले 2 दिन तक मैं बिल्कुल खामोश रही। अगले घर का माहौल नॉर्मल हो गया। अब्बा क्योंकि मेरे सामने कभी भी नानी के घर जाने के लिए रोकते टोकते नहीं थे, इसीलिए मैंने आज इनसे निनाल जाने की इजाज़त मांगी थी और इन्हें बताया था कि सिदरा बाजी के निकाह के लिए कुछ तैयारियां करनी है। इसके लिए मुझे अपने कज़न ने बुलाया है। अब्बा ने पहले तो थोड़ी बहुत टालने की कोशिश की कि तुम ब्लाइन कैसी की मदद कर सकती हो, लेकिन फिर बेहद इसरार पर वो मान गया और मेरी भाई सनी को भी मेरे साथ भेजा। मैं निनाल पहुंची तो खुद की सुनती मेरे दोनों मामू भी घर पर मौजूद थे। मुझे अकेले पहली बार अपने घर में आते देखकर सभी लोग चौंक गए थे, क्योंकि पहले में जब भी यहाँ आती थी सिर्फ अपनी अम्मी के साथ ही आया करती थी। मैं नानी के पास बैठ गई। इसके बाद मैंने हाल हवाल पूछा, लेकिन सबके ही चेहरे साफ से पता चल रहा था कि मुझे जहाँ देखकर बहुत हैरान है। आखिरकार मैंने अपने मकसद की बात करना शुरू की और नानी से ही मुखातब हुई। क्या मुझे बताएं, मेरे अब्बा और आप लोगों के दरमियान किस बात की रंजिश है जो मेरी अम्मा हमेशा अब्बा से छुप कर मेके आती है, और जब से मुझे तब से कभी आप लोगों में से भी किसी को मैंने अपने घर आते नहीं देखा। मैं बस इतना ही बोल पाई थी कि मेरी आंखों से ज़ारों कतार आंसू बहने लगे। मुझे इस कदर रोता हुआ देखकर सबके ही दिल पिघल गए और मेरे बड़े मामू फ़ौरन मेरे पास आए और मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, मेरी बच्ची तुम फिक्र ना करो, अब जैसे ही सिदरा का निकाह भी होने वाला है, मैं वादा करता हूँ मैं शादी से पहले सारी रंजिश ख़त्म कर दूंगा और ख़ुद तुम्हारे अब्बा को लेने आऊँगा। तुम देखोगे कि हमारे घर आएंगे और आइंदा कभी तुम लोगों को छुपकर अपने निनाल नहीं आना पड़ेगा। मैं रोते हुए मामू के कंधे लग गई। सब ने ही मुझे बहुत प्यार से चुप करवाया। आज शाम को मामू खुद मुझे घर छोड़ने आए थे। ये पहली बार था जब मामू हमारे साथ आए थे, लेकिन वो इसलिए घर में अंदर नहीं आए। वो मुझे बाहर
गेट पर छोड़कर चले गए ताकि अब्बा को ये ना लगे कि मैं इनके साथ लेकर आई हूँ। अब्बा को मनाने के लिए मैं अंदर आई तो अम्मा मेरे इंतज़ार में परेशान बैठी थी, लेकिन जब मैंने इन्हें बताया कि मामू मुझे घर छोड़ने आए थे तो अम्मा की खुशी की कोई इंतहा ना थी। इसे बात को भी वो 2-3 दिन ही गुजरे थे कि अचानक मामू हमारे घर आ गए। इनके हाथ में सिदरा बाजी की शादी का कार्ड था। कुछ किस्म थे, अब्बा भी घर पर ही मौजूद थे। मामू को देखते ही अब्बा चौंक गए थे। अभी किसी ने कुछ बोला ही नहीं था कि मामू फौरन जाकर अब्बा की गले लग गए और अब्बा से कहा कि भाईजान पहले जो कुछ हो गया है सो हो गया। पहले की सारी बातें बुलाकर एक बार फिर हमारे घर के वैसे ही फ़र्द बन जाएं जिस तरह पहले हुआ करते थे। मेरे अब्बा जो पहले ही इतने अच्छे और खुश अखलाक इंसान थे, उन्होंने मामू को माफ़ी मांगते देखा तो इनकार न कर सके और सब एक दूसरे के साथ खुशी में मुस्कुराते हुए एक जिसको देखे हुए हमें कई साल गुजर गए थे, लेकिन मेरे दिल में अब भी ये तजस्सुस बाकी था। आखिर सालों पहले ऐसी क्या बात हुई थी जिसकी वजह से मेरी माँ ने अपनी ज़िंदगी के कई साल अपने मेके से दूर गुजार दिए थे, लेकिन अभी भी मैंने इस राज को जानने का सही वक्त ना समझा और सोच लिया कि जी भी जान कर ही रहूँगी। अब्बा ने शादी का कार्ड वसूल किया तो हमने भी अपनी तैयारियां खुशी खुशी शुरू कर दी। इस बार हम मुकम्मल तैयारी के साथ सिदरा बाजी की शादी के लिए नानी के घर रहने जा रहे थे। इन खुशी की बात तो ये थी कि अब्बा भी हमें खुद छोड़ने जा रहे थे। हम वहाँ पहुँचे तो एक अजीब ही खुशी का माहौल बन गया। बच्चे बड़े सब बड़ी खुशी से आंगन में जमा हो गए और मेरे दोनों मेहमानियाँ किचन में खाना बनाने चली गई, क्योंकि आज पहली बार अब्बा जहाँ सब के साथ मिलकर खाना खाने वाले थे। लेकिन हमें ये खुशी भी रास न आई। हमें वहाँ बैठे अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि ना जाने क्यों अब्बा की तबीयत बिगड़ने लगी और देखते ही देखते वो बेहोश हो गए। सभी लोग बहुत परेशान हो गए। दोनों मामू अब्बू को लेकर अस्पताल गए और हम सब बहुत रोते हुए दुआएं करते रहे कि सब खैरियत से हो जाए। मेरी अम्मा को तो रो रो कर बहुत बुरा हाल हो चुका था। वो बस यही कह रही थी कि मेरे नसीब में शायद मेके का सुख लिखा ही नहीं था। काश कि मैं जहाँ ना आती, मेरे शौहर को कुछ भी ना होता। सब ने अम्मा को चुप करवाया और हिम्मत बंदी। कुछ ही देर में मेरे दोनों मामू अब्बू को लेकर वापस आ गए और बताया कि परेशानी वाली कोई बात नहीं। अब्बा का थोड़ा सा बीपी लो हो गया था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे। अब बिल्कुल ठीक है। अब्बा थोड़ी देर वहाँ रुके और फिर घर जाने के लगे। मैं घर में आराम करूँगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। उन्होंने हमारे साथ खाना भी नहीं खाया। वो मामियाँ अभी तक किचन में खाना पका रही थी। सब ने अब्बा को रोकने के लिए बहुत कहा, लेकिन अब्बा ना रुके, घर चले गए। हम क्योंकि सिदरा बाजी की शादी के लिए रहने आए हुए थे, इसीलिए अब्बा हमें यहीं पर छोड़ गए। हम शादी तक तो यहीं रहे। अम्मा जितने दिन भी मेके में रही, इनको अब्बा की फिक्र लगी रही, लेकिन अब्बा बिल्कुल ठीक थे। इनके हर रोज़ हमसे फ़ोन पर बात होती थी। शादी में बहुत मज़ा आया। मैंने दिल से हर चीज़ को एंजॉय किया और सबसे बढ़कर सबकी रंजिश से ख़त्म होने की खुशी हुई थी। सिदरा बाजी ब्याह कर अपने घर चली गई तो इसके बाद भी हम 2-3 दिन तक निनाल में ही रहे। वापस आते हुए हमने सबको बुलाया था कि जल्दी वो लोग भी हमारे घर आए और सबकी बहुत अच्छी तरह से दावत हुई। अब ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। हम लोग एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे और सबसे बढ़कर मेरी माँ खुश थी जो पहले ससुराल और मेके में चक्की पीस रही थी। इस बार सिदरा बाजी मेके आई तो हम भी इनसे मिलने के लिए वहाँ गए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि इस दफ़ा भी अब्बू की तबीयत इसी तरह ख़राब हुई और वो बेहोश हो गए। अब हमेशा ही ऐसा होता था। जब भी नानी के घर जाते तो मेरे अब्बा कहते कि अगर मैं वहाँ पर बेहोश हो जाऊँ तो मुझे अकेले कमरे में बंद कर देना, और वहाँ पर बेहोश हो जाते और 1 घंटे तक बेहोश रहते। हम सब इनको अकेला छोड़कर कमरे से बाहर चले जाते, लेकिन अब्बा कभी बेहोश घर पर कभी बेहोश ना होते थे। हम सब इस बात से बहुत तंग आ चुके थे कि आखिर राज क्या है। एक दिन जब वहाँ जाकर बेहोश हुए तो मैं अपनी नानी के कमरे में छुप गई। आज मैं ये राज जानकर ही रहूँगी। अम्मी ने जैसे ही अब्बा को अंदर करके कमरा बंद किया तो ये देखकर मेरी चीख निकल गई कि अब्बा तो इसी कमरे में आप बिल्कुल ठीक थे, और उठ कर बैठ गए। मैंने अब्बा को बैठा हुआ देखा तो फ़ौरन इससे पूछा कि अब्बा आखिर क्यों आप इस तरह से नाटक करके सबको परेशान करते हैं। तो अब्बा ने मुझे जो बात बताई वो सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो मुझे सारी राज मालूम हो गया जिनका मुझे बहुत तजस्सुस था। अब्बा ने मुझे कुछ इस तरह
बात बताना शुरू की कि जी इस वक्त की बात है जब मैं तुम्हारी माँ और इसके घर वालों को जानता तक नहीं था। जी इसी वक्त की बात है जब मैं तुम्हारी माँ और इसके घर वालों को जानता नहीं था। तब हम लोग गांव में रहते थे और हमारा बहुत बड़ा घराना होता था जिससे हम और हमारे ताया की फैमिली इकट्ठी रहती थी। मेरे अब्बा और ताया के सभी बच्चे जवान हो चुके थे और उन्होंने आपस में अपने बच्चों के एक दूसरे से रिश्ते तय किए हुए थे। एनी मेरा ख्याल रखती थी क्योंकि हम एक ही घर में रहते थे। दिन में कई बार आमना सामना हो जाता था। बेहतरीन की खातर पढ़ाई की खातर शहर जाने लगा तो वो बहुत उदास होगी, लेकिन मैंने इसे तसल्ली दी कि चाहे जहाँ भी चला जाऊँ लेकिन मेरे दिल में हमेशा तुम ही रहोगी। इसे फिक्र थी कि मैं शहर जाकर बदल जाऊँगा और गाँव की सादा सी लड़की से शादी नहीं करूँगा। इसे ये पता नहीं था कि इसकी सादगी मुझे कितनी पसंद थी। दिन दिन वो मोबाइल फ़ोन करता तो सिर्फ टेलीफोन ही हुआ करते थे, वो भी सारे घर में नहीं, सिर्फ एक घर में जिसमें भी बात करनी होती थी इस पर बात करता। मुझे भी पढ़ाई से कम ही फुर्सत मिलती थी। अगर फ़ोन करने का मौका ज़्यादा ना मिलता लेकिन मेरी कोशिश होती कि मैं जब भी फ़ोन करूं वो ही फ़ोन उठाए और बात करे। एक बार जब मैंने फ़ोन किया तो किस्मत से फ़ोन इसने उठाया। हमारी बहुत देर तक बात होती रही। वो घर में सबसे छुपकर मुझसे बात करती थी, लेकिन अचानक एक दिन इसके बड़े भाई ने इसे फ़ोन पर बात करते हुए देख लिया। इस वक्त फ़ोन से इस पर बात करना बहुत बड़ा गुनाह, मंगेतर से बात करना बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था, लेकिन हम दोनों दिलों के हाथों मजबूर थे इस बात की इसे घर में बहुत बड़ी सज़ा मिली। इसके भाई ने इसे बहुत मारा। कुछ दिनों बाद जब ये खबर मुझे मिली तो मैं जल्दी से घर के लिए रवाना हुआ। वहाँ पहुँचा तो अलग ही माहौल था। सब लोग आपस में एक दूसरे से खफा थे और इस लड़की को कमरे में बंद कर दिया गया। मैंने वहाँ पहुंचकर इस बात पर एहतजाज किया तो इसके भाई ने मुझे भी मारना शुरू कर दिया और बढ़ते बढ़ते बात बड़ों की तक पहुंच गई और हमारे घर अलग हो गए। वो लोग तो गांव में ही रहे, लेकिन मेरी वालिदैन ने वो गांव छोड़ दिया, इस शहर में आ गए। मेरे माँ बाप सालों तक मुझे शादी के लिए मनाते रहे, लेकिन मैंने ना माना। मेरा एक ही फैसला था, मैं शादी करूँगा तो सिर्फ उसी लड़की से, वरना किसी से भी नहीं करूँगा। इस बात को तकरीबन 5 साल गुजर चुके थे जब जाकर तीन ने मेरी बात मानी। हम सब गांव से दोबारा रिश्ता मांगने के लिए गए। वहां पहुंचे तो पता चला कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी इसी साल ही किसी और से कर ली थी। ये बात सुनते ही मेरे तो जैसे दुनिया ही उजड़ चुकी थी। मैंने मज़ीद 2 सालों तक शादी नहीं की और इसी गम में गुड़ता रहा। मुझे इस कदर कमज़ोर देखकर मेरी माँ की तबीयत ख़राब होने लगी तो अब्बा ने बड़ी मिन्नतें करके मुझे शादी के लिए राज़ी किया। मान गया तो उन्होंने शहर में मेरे लिए रिश्ता देखने शुरू किया। आखिरकार उन्होंने अपनी पसंद से तुम्हारी माँ को मेरे लिए चुन लिया। मैं भी अपने माँ बाप के फैसले पर राज़ी था। वो लड़की बगैर देखे ही हाँ करती, लेकिन जब हमारी शादी हो चुकी और मैं तुम्हारी माँ के साथ पहली बार ससुराल आया तो तुम्हारी बड़ी ममानी को देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि ये तो वही लड़की थी जिससे मैं मोहब्बत करता था। कुदरत ने भी हमें मोहब्बत की एक ऐसी सज़ा दी थी कि हम दोनों की अलग अलग लोगों से शादी एक ही दौर में एक ही घर में हुई थी। हम दोनों बहुत दिनों तक ये बात अपने ससुराल वालों से छुपाई रखी। हम आपस में रिश्तेदार थे, लेकिन बात कभी नहीं छुपती। हमारे लोगों को हमारी इस मोहब्बत का पता चल गया। जैसे हम पहले कहीं छोड़ आए थे, मैं ससुराल आता तो वो हिजा की दीवी कभी मुझे आंख उठाकर भी ना देखती, लेकिन इस बात को लेकर तुम्हारे माँ और इसके घर वाले हमेशा ही चिढ़ते। मैं इसकी वजह से इस घर में आता हूँ। एक दिन मजबूरी में इसको ना जाने किस वजह से मुझसे बात करनी पड़ी, क्योंकि मैं भी यहीं पर आता जाता था। तो तुम्हारी माँ को इतना बुरा लगा, वो भड़क उठी, इससे लड़ पड़ी और अपने भाई को भी बताया, जिस पर तुम्हारे मामू को इतना गुस्सा आया कि इसने अपनी बीवी को बहुत मारा। मेरे साथ भी लड़ने लगा। अब मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। मैंने इसके बाद अपने ससुराल आना छोड़ दिया था। इस दिन से आज तक ना आया तो माँ को मैंने कभी नहीं रोका था और वो खुद छुपकर आती थी, क्योंकि वो अपने इस दिन वाले अमल पर शर्मसार थी। इसीलिए कभी मेरे सामने मेके का जिक्र ना करती। इसी रात जब तुमने हम दोनों को कमरे में लड़ते हुए सुना, वो भी इसी वजह से लड़ रहा था कि मेके जाना ही था तो बताकर तो जाती। और अब मैं बेहोश होने का नाटक इसीलिए करता हूँ ताकि मैं फिर से इस घर वालों के बीच किसी परेशानी की वजह ना बनूं। एक कमरे में ही बैठा रहूं जब तक तुम्हारी माँ अपने घर वालों से मिले और हम वापस चले जाएं। अब्बा की बात सुनकर
میری آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری ہوگی۔ پہلا دکھ تو اپنے باپ کی محبت کو پانے کا تھا، کاش ابا کو اپنی محبت مل جاتی، اور دوسرا مجھے اپنے ماں باپ کے کردار پر فخر محسوس ہو رہا کہ ناٹک کر کے کمرے میں بند تھے۔ 1 گھنٹہ ہو گیا تھا اور اتنے میں اماں نے آ کر دروازہ کھولا تھا۔ ہم سب اپنے گھر جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔